Morning. Hello, good morning. Good morning. Am I pronouncing your name correctly? Ram Kumar Meena? Ram Shankar Meena, ma'am. Ram Shankar Meena. All right, Ram Shankar. Very congratulations from our side from clearing the toughest examination on the Thank you, planet. ma'am. So, Thank how are you feeling? Tell me what's going on and what's the celebrations, etc. Good, ma'am. Feeling very good that I have cleared the exam and it's a long journey for me. So thank you very Okay, much. all right. So, Ram Ma'am, Shankar, sorry, your voice is not really clear. Can you please repeat what you said? ma'am, I said I will be more comfortable in Hindi if you please हाँ proceed. बिल्कुल, आपको जो भाषा पसंद है। मेरी हिंदी मैं प्रयागराज से हूँ, हिंदी के क्षेत्र से हूँ और बहुत कम मुझे हिंदी में बात करने का अवसर मिलता है, तो मैं ये छोड़ूंगी नहीं। तो मैं आपको राम शंकर जी बुला सकती हूँ? जी मैम, आप मुझे राम बुला सकते हैं, बहुत लंबा नाम हो जाता है वैसे राम शंकर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो राम जी आप बताइए कि ये इतना एक ऐतिहासिक पल होता है इंसान के लाइफ में, और जैसा आपने बोला कि आपकी जर्नी काफी लंबी थी, तो ऐसा क्या था कि लंबा था और कैसे आपने इस मुकाम तक पहुंचे? मैम, मैंने जो तैयारी शुरू की थी, मैंने 2015 में अपना पहला अटेम्प्ट किया था। अच्छा अच्छा और 2015 में मैंने पहला मेंस भी लिखा था। अच्छा, फॉर दैट। कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2015 से मैं लगातार इसमें लगा हुआ हूँ। 15 का मैंने मेंस लिखा, 2016 का मेंस लिखा और 17 का भी मेंस लिखा। लेकिन किन्हीं कारणों से मैं क्लियर नहीं कर पाया मेंस हम्म तीनों अटेम्प्ट्स में। फिर उसके बाद 18 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ हम्म एंड 19 में मैंने फिर से मेंस लिखा, लेकिन उस साल भी मैं मेंस में रह गया। अच्छा तो 2022 में जो मेंस मैंने लिखा, ये मेरा सिक्स्थ मेंस था, छठा मेंस, और पहली बार मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ इसमें। ओ क्या बात है। तो हाँ बहुत ही आपकी जो एक यात्रा रही, इसको आपको इस मुकाम तक पहुंचने में मेहनत की तो थी ही, लेकिन एक वो बहुत सब्र और शांति की भी थी, पेशेंस परसिवियरेंस था। तो आपका, आपने बताया 2015 और 2023 है ये, और 2022 में आपने एग्जाम लिखा था, तो 8-9 साल, कभी मेंस कभी इंटरव्यू। ऐसी क्या चीज थी, ऐसा क्या मोटिवेशन का वो बीज था कि आपको हमेशा वो प्रेरित करता रहा, नहीं मुझे इसको करते जाना है, जितने भी ऊपर नीचे चढ़ाव आए जिंदगी में, इसमें ऐसा क्या चीज थी कि आप इसी जॉब के लिए इतने कीन थे, आतुर थे? मैम, जैसे कि मैं जिन एरिया से आता हूँ वहाँ पर सिविल सर्विसेज के बारे में कोई जानता भी नहीं है। ओके, क्योंकि अच्छा मैंने 12th तक इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था कि आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी ऐसा एग्जाम करवाती है। अच्छा। अ, जब मैं कॉलेज में आया और अपनी ग्रेजुएशन मैंने शुरू की, तब जाकर मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है। हम आईपीएस या आईएएस बनने के लिए हमें यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। हम्म। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला, तभी मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ इससे कि मुझे इसी क्षेत्र में जाना है, मुझे यही बनना है। और फिर उसके साथ ही मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी और अपने फाइनल ईयर के साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। ओके और ओके, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा सुन के राम जी की आपने अपने जो, जिस एरिया से आप आ रहे हैं वहां के लिए आप एक ऑलरेडी एक लीडर बने, और आपने इसको, क्योंकि वहां के कई लोगों को पता भी नहीं है, और आप इस मुकाम को अपने लिए ही नहीं लेकिन अब आप सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो राम जी थोड़ा मुझे ये बताइए कि बीएनके एकेडमी ने आपको इस सफलता की ओर जाने में, पहुंचने में क्या, किस तरीके का सहयोग दिया, और आपका अनुभव इंटरव्यू पैनल के साथ हमारे, और रियल जो यूपीएससी इंटरव्यू पैनल के साथ था, उसमें आपका कैसा एक अनुभव रहा? मैम, वीएन के अकेडमी में मैंने जो मॉक इंटरव्यू दिया था, उससे मुझे काफी कुछ क्लियरिटी मिली उस टाइम पे। जो सर थे उन्होंने मुझे बताया था कि आप सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहते हैं, ये सवाल था उनका। हम्म। मैंने बताया था कि मेरा जो भी है, मैंने बताया हम्म। था उनको कि मुझे सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। लेकिन एक चीज थी जिसको लेकर मैं हिचकिचाहट में था। तो उन्होंने पूछा कि आप एक अच्छे पद पर जाना चाहते हैं या नहीं।
तो फिर मैंने कहा जी सर बिल्कुल जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ही मुझे ये प्रमोट किया था कि आप ऐसी चीजें जो है, एक अच्छे पद पर जाना, और स्वयं के लिए भी आप कर रहे हैं, देश के लिए तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अगर स्वयं से एक अच्छे पद पर जाना चाहता है तो इसको बोर्ड जो है वो काफी अच्छा मानता है। ये एक पॉजिटिव स्टेप्स है। तो यही चीज जो थी, मैंने अपना जो ओरिजिनल इंटरव्यू था वहां पर भी मैंने इस चीज को बताया था, और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में इस चीज का काफी सकारात्मक प्रभाव रहा, और इंटरव्यू मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। और क्योंकि मुझे आपसे बात करके ही इतना रुचि आ रही है और लग रहा है कि हम बात आगे करते रहे, तो मैं ये बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो बहुत अच्छा, और पैनलिस्ट को भी बहुत अच्छा लगा होगा। काश कि मैं आपसे राम जी और बात कर पाती, बट हमारा दूसरा कैंडिडेचर इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। तो मैं आपको अभी बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, और आशा करती हूँ कि हम दोनों, हमारी एकेडमी और आप, एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे, और आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो ऐसी जगह से हैं जहां, जैसे आपने बताया कि लोगों को पता भी नहीं है कि यूपीएससी और आईएएस आईपीएस बनते कैसे हैं, उनको जी आप प्रभावित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे साथ वक्त के लिए और इतने सच्चाई से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता प्रियजनों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।